ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਿਲਿੰਗਮ ਡਰਾਈਵ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਣਾ ਵਾਲਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ BLS ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫਿਸ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡਮ ਅਪੂਰਵਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ हैं स्वागत। आपका स्वागत करते हैं अपूर्वा जी, नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस शो जी। और सबसे पहले तो हम अपने जितने भी तमाम हमारे दर्शक हैं, क्योंकि हम टीवी पे लाइव हैं इस समय और यूट्यूब सब जगह पे लाइव भी हैं रेडियो के साथ साथ, तो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं, भारत में 5 स्टेट्स के इलेक्शन हुए हैं और रिजल्ट सबके आ गए हैं। तो लोगों ने फतवा दिया है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भारत में जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, ये बहुत बड़ी ताकत है लोगों के हाथ में वोट की। और लोगों ने जो भी डिसीज़न दिया है उसको सब पार्टियों ने माना है। तो एक बार फिर से भारत ने इस्टेब्लिश किया है कि वहाँ पे जो लोकतंत्र है ये सबसे बड़ा, लोगों के पास एक ऐसी ताकत है कि जब चाहे जिस चाहे सरकार को वो चुने। जी जी बिल्कुल, भारत एक बहुत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हमें बहुत ही गर्व है इस बात का। जी, और आप आ जाए हैं स्पेशल इस जगह पे ऊपर, तो बताएं कि क्या है इस समय ये जो इवेंट चल रहा है, BLS का नया दफ्तर कहीं मूव हो रहा है, थोड़ी दें जानकारी प्लीज। जी नहीं, मूव नहीं हो रहा है। जैसा कि आपको पता है कि वीजा जो है कनाडा के लिए सस्पेंडेड था। हाँ। सस्पेंडेड है अभी भी। तो हमारे ऊपर वीजा की काफी प्रेशर आ रहे थे क्योंकि सबको फिर आके, और जो लॉन्ग टर्म टूरिस्ट वीजा थे वो भी सस्पेंडेड हैं अभी। अच्छा जी। कोविड के चलते। तो इन दोनों वजहों से हमारे वीजा का जो प्रेशर था हमारे ऊपर वो काफी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि जिनके पास OCI नहीं है उनको दोबारा से फिर वीजा लेना पड़ रहा था। तो इस सब के चलते जो अपॉइंटमेंट, और जैसा आपको पता है कि ठंड के टाइम थोड़ी सी लाइनें लगने लगी थी, तो काफी हम लोगों की सहूलियत को देखते हुए हमने अपॉइंटमेंट बेस्ड सिस्टम कर दिया था ताकि लोगों को लाइन में नहीं खड़ाना पड़े जी। तो उसकी वजह से ये वीजा की डिमांड बढ़ी और अपॉइंटमेंट बेस्ड सिस्टम किया हमने। तो अभी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अपॉइंटमेंट मिलने में लोगों को देर होने लगी। तो इस तरह की काफी कंप्लेंट हमारे पास आ रही थी जी। तो इसके चलते हमने BLS को बोला कि भाई अगर इतनी डिमांड है तो हमें उसको केटर करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से हमने 50% इंक्रीज BLS के दफ्तर को करते हुए आज 5 नए काउंटर का इनॉग्रेशन किया है। तो पहले 10 काउंटर थे, आज 5 नए काउंटर हैं। तो मुझे लगता है कि, और दूसरा हमने जो स्टेप ले रहे हैं हम नेक्स्ट वीक से, वो अब अपॉइंटमेंट बेस्ड और वॉक इन दोनों हम शुरू कर रहे हैं। तो अपॉइंटमेंट जिसको लेनी है वो अपॉइंटमेंट ले, जिसको वॉक इन करना है वो वॉक इन करे, जिसको पोस्ट से भेजना है वो पोस्ट से करे। तो ये सारी ऑप्शंस लोगों के पास अब मौजूद है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि ये 50% कैपेसिटी इंक्रीज करने से और इस वॉक इन और पोस्टल और अपॉइंटमेंट तीनों सिस्टम होने से मुझे लगता है कि काफी फर्क पड़ेगा और जो डिमांड है हम लोग पूरी कर पाएंगे। और ये जो सुविधा है वो जो BLS का मौजूदा ऑफिस है गिलिंगम ड्राइव के ऊपर, वहीं उसी लोकेशन पे होंगे जो 5 एडिशनल काउंटर? ये उसी लोकेशन पे है, थोड़ा पास में ही है, उसी प्लाजा में है। तो अब वहाँ पे अब जब आप आएंगे तो हम तो आपको आराम से पता चल जाएगा, लेकिन लोकेशन वही है, प्लाजा वही है। तो प्लाजा वही है, लेकिन जो आपके ऑफिस से कल हमें जानकारी मिली थी कि वो 4th फ्लोर के ऊपर भी कोई एक्टिविटी है, तो वो 4th फ्लोर वाली बात समझ में नहीं आई। आप बताएंगे प्लीज कि वही? हाँ, वो 4th फ्लोर उसी प्लाजा में बिल्डिंग में 4th फ्लोर पे जाके ये 5 काउंटर्स हैं। ठीक है। ये जो दफ्तर है जो वो 5 काउंटर्स उस 4th फ्लोर पे हैं जाके। तो उनको जो जिन लोगों को आना है उन्हें तो BLS के पुराने जो ऑफिस है, मेन ऑफिस, उसी में जाना है? नहीं, ये फिर हम लोग आज यहाँ बैठ के अभी इस इनॉग्रेशन के बाद अब डिसाइड करेंगे कि क्या इसमें वीजा या OCI या वॉक इन या अपॉइंटमेंट किस तरह के लोगों को करना है। फिर वो हम प्रेस रिलीज आप भेजेंगे, हमारी वेबसाइट पे आ जाएगा। मंडे से ये फिर चालू हो जाएगा। चलिए, ये बहुत में क्या हम लोग अभी सोच रहे हैं कि इसमें वीजा कर दें, वॉक इन, बट एक बार सारा नंबर्स देख के डिसाइड करना बाकी है। तो वो कल प्रेस रिलीज आपको मिल जाएगी कल तक, तो उससे पता चल जाएगा। ठीक है जी। चलो, 2 बातें हैं जी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करो। 2 बातें हुई। एक तो हम देख रहे हैं कि भारत के लोगों की संख्या इतनी बढ़ रही है
और बहुत बड़ी गिनती में इंक्रीज हो रहा है, तो नेचुरली सेवाएं और एक्सपेंड करनी चाहिए थी, काउंटर्स इंक्रीज करने चाहिए थे, क्योंकि लंबी लंबी लाइनें सर्दियों में लगी हैं और लोग इतनी कड़ाके की ठंड में भी बेचारे वेट कर रहे थे। दूसरा, मुझे लग रहा है कि जैसे भारत सरकार ने अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रिज्यूम कर दिया है 27 मार्च के बाद, तो उससे और प्रेशर भी बढ़ेगा BLS के ऊपर। नहीं, देखिए, हम एयर कनाडा और एयर इंडिया तो ऑलरेडी जा रही थी, टोटल 30 फ्लाइट्स तो ऑलरेडी थी कनाडा और इंडिया के बीच में। तो मुझे नहीं लगता है कि अब जैसे कि कोई फ्रैंकफर्ट होके जाना चाह रहा है तो उस तरह के लोगों के लिए फ्लाइट ऑप्शन बढ़ गए हैं। हाँ। पर ये कहना कि और प्रेशर बढ़ेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ऑलरेडी 30 फ्लाइट्स थी जो कि ऑलरेडी जा रही थी, जिसमें लोग आ जा रहे थे। तो मतलब बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता उससे फर्क पड़ेगा। लोगों के लिए ऑप्शन बढ़ेगा कि आप लंदन होके जाना चाहते हैं। अभी तक आपको डायरेक्टली, क्योंकि बबल के तहत था, तो एयर कनाडा या एयर इंडिया ही लेनी थी। ठीक है, बबल तो अब ये खुल गया है, तो आपके ऑप्शंस बढ़ गए। कनेक्टिंग फ्लाइट से भी, हाँ, आपको कनेक्टिंग फ्लाइट से भी आप लोग अब जा सकते हैं। तो जहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो भी खुलने जा रही हैं, और जो वीज़ा का प्रेशर था, इन्होंने बताया कि वो बढ़ रहा था, उसको देखते हुए 5 नए काउंटर जो हैं वो नए शुरू किए जा रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा और वेट करें कि ये जो नई जगह है 10 गलिंगम ड्राइव 4th फ्लोर के ऊपर जो एडिशनल स्पेस लिया गया है, उसको कैसे यूज़ किया जाएगा। लेकिन जो भी हो, एक बड़ी देर से ये डिमांड थी कि लोगों को बहुत देर तक वेट करनी पड़ती थी, तो उम्मीद है कि इससे एक तो ये प्रेशर कम होगा, और दूसरा सबसे बड़ा जो मुझे लग रहा है, आज जो आपने अच्छी बात बताई है कि वॉक इन अब अवेलेबल होगा। तो पहले लोगों को लगता था कि वॉक इन अवेलेबल नहीं है, उससे भी लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। तो मुझे लगता है जो लोग वॉक इन इसलिए अवेलेबल नहीं था क्योंकि जैसा कि आप खुद ही कह रहे हैं कि वो जाड़ा का समय था और लंबी लंबी लाइनें लगी थी, तो उसको देखते हुए हमने वॉक इन किया था, क्योंकि हमने काफी प्रयास किया, लेकिन फिर लोग 4 बजे से आगे खड़े होने लगे थे। कई बुजुर्ग लोग भी खड़े होते थे, और जिसकी वजह से हमें बड़ा बुरा लगता था कि 4-4 घंटा, क्योंकि भाई ऑफिस तो अपने समय पे ही खुलेगा। अगर कोई 8 बजे ऑफिस खुल रहा है, कोई 4 बजे से आ गया है, तो वो 5 घंटा तो उसको लगना ही पड़ेगा। तो उसको रोकने के लिए हमने अपॉइंटमेंट बेस्ड सिस्टम किया था। अब क्योंकि मौसम भी खुल रहा है और डिमांड भी ज्यादा बढ़ रही है, तो हम इसलिए वॉक इन वापस रिज्यूम कर रहे हैं, और मुझे लगता है इससे काफी फर्क पड़ेगा। और एक जरूर अनुरोध मैं सारे दर्शकों से करना चाहूंगी कि जितने भी इंडियन ओरिजिन लोग हैं, आप लोग प्लीज अपना OCI बनवा लें, क्योंकि OCI आपके लिए लाइफ लॉन्ग वीजा है और आपको बहुत ही सहूलियत देता है। जैसे यहाँ पे सारे वीजा सस्पेंड हुए, तो लेकिन जिनके पास OCI था वो अभी भी फ्रीली आ जा सकते थे। तो हम लोग स्पेशल कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि कई लोगों का, जैसे कि पासपोर्ट जिनका गुम गया है, उस तरह की कई क्वेरीज है लोगों की। तो इस तरह की क्वेरीज को हम आंसर करने के लिए हम एक तो अपना ओपन हाउस वापस रिज्यूम करने वाले हैं जल्दी ही, क्योंकि अब काफी खुल गया है। जो फ्राइडे को हमारा 10 से 12 होता था, जिसमें वो कोई भी हमारे किसी भी ऑफिसर से मिल सकते हैं लोग आके। और प्लस हम लोग नंबर ऑफ जो कैंप्स हैं, जो कि हमने अभी हाल में नानकसर गुरुद्वारे में किया था, काफी सक्सेसफुल रहा, 300 लोग से ऊपर आए। और अभी हम 19 तारीख को दोबारा मिसिसागा में कर रहे हैं। तो इस तरह के कैंप्स भी हम इंक्रीज करेंगे, ताकि लोगों को डाउनटाउन आने की जरूरत नहीं पड़े कोई क्वेरीज के लिए। हम लोग यहाँ आके आपकी समस्या का निवारण कर पाए। बिल्कुल ठीक है जी, और हम रोज आपको बता रहे हैं न्यूज़पेपर में भी और टीवी के माध्यम से भी कि 19 तारीख को हिंदू हेरिटेज सेंटर, जो बहुत मशहूर, बहुत बड़ा एक मंदिर है, सब लोग जानते हैं, बहुत पुराना मंदिर है, 6300 मिसिसागा रोड के ऊपर है। तो 10 बजे से लेके 1:30 बजे तक आप लोग वहाँ चले जाएं। वॉक इन है, और वहाँ पे आपको OCI, PCC, सरेंडर सर्टिफिकेट, अटेस्टेशन, और इसके साथ साथ लाइफ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट का कोई इशू है, वीज़ा का है, तो सारे इश्यूज वहाँ पे ऑफिसर मौजूद होंगे, स्टाफ मौजूद होगा CAI ऑफिस का। तो आप जाएं और आपका वहाँ निवारण करने की कोशिश कर दी जाएगी। तो इसीलिए ये कैंप लगाए जाते हैं कि जो लोग डाउनटाउन नहीं पहुँच पाते हैं, इन कैंप्स में जाके आप उसका फ़ायदा उठाएं। 19 तारीख को शनिवार है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वा जी। और कुछ प्लीज़ आपको जाने से पहले बताना चाहें, एक तो मैं बधाई देना चाहता हूँ पैनोरमा की टीम को। हमने लाइव टेलीकास्ट किया था उस दिन, सारा दिन बहुत अच्छे प्रोग्राम थे। तो लगातार कुछ ना कुछ कल्चरल भी चल रहा है, और जहां आप तो एडमिनिस्ट्रेटिवली काम कर रहे हैं, भारत की वो जो हेरिटेज है, वो वहाँ का जो हमारा वहाँ का हुनर है, उसको भी कहीं ना कहीं आप लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। नहीं, मैं तो बहुत यहाँ की जो डायस्पोरा है उसको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि यहाँ पे रह के भी मुझे इतना ज्यादा कल्चरल यहाँ पे होता है। और जैसा कि आपको पता है, इस बार 75वीं वर्षगांठ की जो सेलिब्रेशन है भारत की, वो चल रही है। तो उसके लिए काफी प्रोग्राम्स लाइंड अप हैं। अब जब से खुल गया है तो हम काफी चीजें हम प्लान कर रहे हैं,
जुलाई अगस्त में। तो डेफिनेटली आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा उसको प्रमोट करने के लिए। और भी यदि आप कोई कार्यक्रम करना चाहें इंडिया के 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पे, तो मैं आप लोगों के सुझाव भी लेना चाहूंगी। तो बस इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहें, यही हमारा चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को भी मुझे पता है ड्यूरिंग कोविड आपकी सर्विसेज मिलती रही, चाहे बाई अपॉइंटमेंट थी और इमरजेंसी भी लोगों को सर्विसेज हमेशा वहाँ मिलती रही। और कोविड अब ख़त्म होने जा रहा है, हम ये कह सकते हैं कि 21 तारीख के बाद मास्क भी नहीं रहेंगे। तो हमने सब ने मिल के ये 2 साल बहुत मुश्किल से के साल थे जो हम सब ने गुजारे हैं। भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी अच्छी सबकी सेहत रही, लोगों के जिनके कारोबार बच गए उनको भी भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अब सब कुछ नॉर्मल होने जा रहा है और बढ़िया मौसम आ रहा है। तो इसी बीच में मैं फिर एक बार लास्ट में बता दूं कि आज BLS के 5 और काउंटर बढ़ाने के लिए अपूर्वा जी यहाँ पे आए हुए हैं। आप हमारा इंतज़ार करें, कल या परसों हम आपको जैसे इत्तला मिलेगी बताएंगे कि BLS के आपको किस ऑफिस से किस किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन वॉक इन भी शुरू होने जा रहा है, ये एक और बड़ी इन्होंने अच्छी खबर दी है। अपूर्वा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और फिर जल्दी बात करेंगे। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद। एहसान अपूर्वा श्रीवास्तवा, काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया।